लेकिन अचानक गहराई से उठी एक ऐसी गूंज जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। हिंद महासागर की लहरों के नीचे दफन हो गया एक युद्धपोत और उसके साथ कई नाविकों की जिंदगी भी। आरोप सीधा अमेरिका पर है और जिस जहाज के डूबने का दावा किया जा रहा है वो है ईरान की नौसेना का युद्धपोत आइरिस डेना। चौंकाने वाली बात यह है कि यही जहाज कुछ समय पहले भारत के नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौटा था। अब सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। क्या अमेरिका ने अपने युद्ध का दायरा मिडल ईस्ट से बढ़ाकर हिंद महासागर तक फैला दिया है? क्या यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को भी इस टकराव में घसीटने की कोशिश हो रही है? मिडल ईस्ट में शुरू हुआ तनाव अब समुद्र के रास्ते एशिया के दिल तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। खबर है कि श्रीलंका के पास हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर हमला हुआ और कुछ ही मिनटों में वो जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। बताया जा रहा है कि ये जहाज ईरानी नौसेना का फ्रिगेट आइरिस डेना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज पर सवार कई नाविकों की मौत हुई है, जबकि अभी भी कई लापता बताए जा रहे हैं। समुद्र में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई शव बरामद किए गए हैं और कुछ घायल नाविकों को बचाया गया। इस घटना के बाद सबसे बड़ा आरोप अमेरिका पर लगाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से हमला करके इस युद्धपोत को निशाना बनाया। ईरान ने इसे समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान का कहना है कि ये जहाज किसी सैन्य कार्रवाई में नहीं बल्कि सामान्य समुद्री मार्ग से गुजर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम को और संवेदनशील बनाती है एक और बात। बताया जा रहा है कि ये युद्धपोत हाल ही में भारत में आयोजित एक नौसैनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लौट रहा था। उस दौरान जहाज ने भारत के बंदरगाहों का दौरा किया और कई आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल भी हुआ। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या इस घटना के जरिए भारत को भी इस भू राजनीतिक टकराव में खींचने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से अभी तक इस मामले पर साफ और आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन वैश्विक रणनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हिंद महासागर में इस तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि हिंद महासागर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहीं से एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच बड़ा व्यापार होता है। ऐसे में अगर इस इलाके में सैन्य टकराव बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। श्रीलंका ने भी इस मामले पर सतर्क रुख अपनाया है। कोलंबो को कहना है कि उसकी नौसेना सिर्फ राहत और बचाव अभियान में लगी है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य घटना है या फिर दुनिया एक बड़े समुद्री टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि अगर मिडल ईस्ट की आग हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है तो इसका असर सिर्फ एक जहाज तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।